नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हरियाणा विशेष में स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सूरजकुंड में 35वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आगाज हो चुका है। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई मंत्री और विधायकों ने शिरकत की। इस बार मेले में 30 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से उज्बेकिस्तान को मेले का कंट्री पार्टनर बनाया गया है। वहीं राज्यों की बात करें तो पूरे देश के राज्यों ने मेले में हिस्सा लिया है और जम्मू कश्मीर को मेले का थीम स्टेट बनाया गया है। मेले में हस्तशिल्प कला से जुड़े कलाकार रोजाना अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मेले में आयोजन किया जाएगा। मेले में पहुंचने के लिए लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रोडवेज ने मेले के लिए स्पेशल बसें चलाई हैं, जिसमें 4 बसें वोल्वो भी शामिल हैं। पैंतीसवें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आगाज हो चुका है। मेले को लेकर पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इस बार का मेला बेहद खास रहने वाला है। इस बार मेले में 30 देश हिस्सा ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। किन मायनों में ये खास रहने वाला है 35वां सूरजकुंड मेला? देखिए, बहुत ही खास मेला है। ये शुरू से ही खास है और बहुत लंबे टाइम से हर साल इसका फरवरी मास में आयोजन किया जाता है। लेकिन अभी पिछले साल भी और इस साल भी, पिछले साल भी कोरोना की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं किया जा सका। अब की बार हमारी तैयारियां पूरी थी, लेकिन उसी समय जिस समय मेला शुरू होना था उसी समय कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ गया और उसकी वजह से हमें उस टाइम मेला कैंसिल करना पड़ा। और 19 से लेकर 4 तक मेला चलेगा। बाहर के 30 देश जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो हमारा विदेशी पार्टनर है वो उज्बेकिस्तान है और जो हमारा यहाँ का थीम पार्टनर है वो हमारा जम्मू कश्मीर है। स्टेट पार्टनर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की कला और संस्कृति, वहाँ का पहनावा, रहन सहन, ये तमाम चीज़ें यहाँ मेले में देखने को मिलेंगी, बताया जा रहा है। तो किस तरह का रहेगा वहाँ का जो यहाँ मेले में? हाँ, देखिए, वहाँ की जो कला संस्कृति है वो सारी यहाँ दिखाई जाएगी। बहुत से प्रोग्राम होते हैं। उज्बेकिस्तान की भी कला संस्कृति, हथकरघा वहाँ किस प्रकार से है, और कश्मीर में भी बहुत है, शॉल वहाँ पे बनती है और दूसरे, तो उन चीज़ों का भी एक साथ साथ प्रदर्शन होगा और वहाँ के आर्ट एंड कल्चर का भी वहाँ पूरा दोनों ही देशों का यहाँ पे होगा और देशों का भी होगा, उनका भी होगा। और जिस प्रकार से डल लेक है वहाँ पे, उसका सीधा प्रसारण यहाँ करने का एक कार्यक्रम है। वैष्णो देवी है, उसका भी है। इसी प्रकार से अमरनाथ जो है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, इन सभी स्थानों पर उनका भी यहाँ पर ऑनलाइन दिखाई जाएंगी, सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो मैं समझता हूँ काफ़ी लाभ इससे रहेगा। लेकिन सर, ये तो नेशन पार्टनर और थीम स्टेट की बात होगी, लेकिन हरियाणवी, चूँकि हरियाणा का हिस्सा है सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणवी संस्कृति की खासतौर से बात करें तो इस हरियाणा से किस तरह की हिस्सेदारी इस मेले में है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के दृष्टि से हरियाणा तो प्रमुख रूप से इसमें भाग लेते ही है। हमारे सभी कलाकार भी इसमें भाग लेते हैं और हरियाणा में जो हथकरघा उद्योग हैं, जो इस प्रकार का काम करते हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पे भाग लेते हैं। लेकिन उनके साथ साथ केवल हरियाणा नहीं, दूसरे भी प्रदेश हैं, जैसे हमारे पास उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है और सभी प्रदेश हैं। सभी प्रदेशों में क्या क्या जो हैं, हाथ से काम जो करने वाले लोग हैं, उनमें बड़ा भारी उत्साह होता है यहाँ पर आना और इसमें हिस्सा लेना या अपनी दुकान यहाँ पे स्थापित करना। तो उसका एक बड़ा भारी चाव होता है और बड़ी कोशिश होती है उनकी, और मैं समझता हूँ काफ़ी लाभदायक भी है और काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिलते भी हैं उनको यहाँ से। सर, एक सवाल आखिरी आपसे है कि आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस तरह का जिक्र सामने आ रहा है कि मेला ये 2 बार लगाया जाए साल में, एक नवंबर में शुरुआत करने जा रहे हैं और एक फरवरी में, तो ऐसा कुछ प्लानिंग है आगे से? हाँ, बिल्कुल, हमने विचार किया। आगे देखिए, हमारे पास बहुत बड़ी जगह है ये और पूरे साल में हम एक ही आयोजन यहाँ पे करते हैं। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया था कि इसका उपयोग होना चाहिए। पहले भी हमें कुछ लोग मिले थे, उन्होंने कहा था कि स्वदेशी का कोई इस प्रकार का होना चाहिए एक, तो स्वदेशी पे भी हो सकता है या अन्य किसी और विषय पे भी लेके हो सकता है। तो जो स्वदेशी चीज़ें बना रहे हैं वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है, उस पर भी किया जा सकता है या अन्य कुछ भी और, ताकि साल में 2 बार एक अच्छा उपयोग भी हो जाए और जो हमारे कारीगर हैं उनको प्रोत्साहन भी उससे मिले।
बिल्कुल निश्चित तौर से सरकार एक पहल करने जा रही है कि हो सकता है शायद अगली बार से साल में 2 बार ये मेला लगाया जाए। इसके साथ साथ में अगर 35वें सूरजकुंड मेले की बात करें तो 30 देश जिस तरह से पर्यटन मंत्री बता रहे हैं हिस्सा ले रहे हैं, और इसके साथ साथ में उज्बेकिस्तान नेशन पार्टनर है। वहाँ की कला संस्कृति और वहाँ का पहनावा, रहन सहन, खान पान, ये तमाम चीज़ें इस मेले में इस बार देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहली बार ऐसा होगा कि वैष्णो देवी, अमरनाथ धाम और डल लेक की लाइव स्क्रीनिंग होगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। पंजाब में नई सरकार के गठन के बाद 10 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब भवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 10 मंत्रियों में से 8 पहली बार विधायक बने हैं। इन सभी ने पंजाबी भाषा में शपथ ली। मंत्रियों में हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह, विजय सिंगला, लालचंद, गुरमीत सिंह मीत, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्म शंकर जिम्पा, हरजोत सिंह बैंस और डॉक्टर बलजीत कौर को शपथ दिलाई गई। पंजाब की नई कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि उन्हें यहां तक पहुंचाने के लिए पार्टी और पार्टी के हाईकमान का धन्यवाद। पार्टी की ये अच्छी सोच है जो उन्होंने महिला को कैबिनेट में शामिल किया है। उन्होंने जो भी काम दिया जाएगा वो ईमानदारी से वो करेंगी। तो ये तमाम चेहरे आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और मंत्री पद की शपथ ली। तो हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईतो और इसके साथ ही कुल डॉक्टर विजय सिंगल, इन तमाम लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। आगे बढ़ेंगे। नूंह में शिक्षा प्रेरकों ने अपनी मांगों को विधानसभा में उठाने के लिए विधायक आफताब अहमद से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा प्रेरकों ने विधायक आफताब अहमद को ज्ञापन सौंपा और उनकी समस्या का समाधान करवाने की मांग की। शिक्षा प्रेरकों के मुताबिक उन्हें एजुकेशन वाले इंटर के रूप में शिक्षा विभाग में पिछले काफी समय से लगाया हुआ है, जिसके लिए शिक्षा प्रेरकों को 10,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है, जो उचित नहीं है। ऐसे में अब उन्हें हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत शिक्षा विभाग में उन्हें अनुबंध आधार पर कार्य करने का मौका दिया जाएगा। प्रदेश भर में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षा प्रेरक कार्यरत हैं। शिक्षा प्रेरकों की मांग पर विधायक आफताब अहमद ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो अपनी तरफ से उनकी मांग को पुरजोर तरीके से विधानसभा में सरकार के सामने उठाकर इसका स्थायी समाधान निकलवाने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो डबवाली पहुंचे इनेलो विधायक अभय चौटाला ने अनाज मंडी में इनेलो कार्यकर्ता सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह में शिरकत की, जहां अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो इनेलो के सीएम पद के उम्मीदवार हैं और अगली बार हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। इसके साथ ही अभय ने कहा कि उनकी लड़ाई विधायक की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की है। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए धरातल पर काम करें। मिलकर के काम
तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं सूरजकुंड मेले में, जहां पर सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। जो चिन्ह लोगो भी सूरज बना है, तो सूरज में एक शक्ति होती है, एक तप होता है। तो इस तप और शक्ति के समान सूरज इस मेले में आकर के और यहां से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आजादी का ये अमृत काल का एक और, जहां मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की मधुर स्मृतियां हमें ताजा कर रही हैं, वहीं वसंत ऋतु में वसंती पावन हर देशवासी के मन में देशभक्ति का ये भाव ये मन में जागृत कर रहा है। तो इस नाते से इस अमृत महोत्सव में इस मेले का अपना एक विशेष महत्व है। कल ही हमने रंगों का त्योहार होली का भी एक प्रकार से उत्सव मनाया है, और इस होली के इस उत्सव के समय ही आज 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्त मेले के शिल्प का जो शुभारंभ हो रहा है। मणिकांचन योग में देश विदेश के कलाकारों व शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा ये देखते ही बनती है। प्रत्यक्ष जैसे हमने लगभग 1.5 घंटा इस मेले का जो विभिन्न पंडालों में जाकर के दर्शन किया, वास्तव में ही एक उत्साह और एक मेले का जो रंग है वो बहुत ही विलक्षण है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय और साथ ही हमारे जो उज्बेकिस्तान के हमारे जो एम्बेसडर हैं और जो भी विदेशी कलाकार हैं, उन सब का हृदय से आभारी हूं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि हमारे जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इन्होंने अपना समय दिया है। और खास करके हमारा जो पर्यटन विभाग है और केंद्रीय पर्यटन वस्त्र संस्कृति विदेश मामलों का मंत्रालय, उनका जो संयुक्त प्रयास जिससे ये मेला सफल होता है, उनकी भी मैं सराहना करता हूं। हस्तशिल्प ये वास्तव में एक कला है। इस कलाकार को केवल हाथों से आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम में अहीर समाज के लोग पिछले कई महीने से अहीर रेजिमेंट को लेकर धरने पर बैठे हैं। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो, इस मांग को लेकर धरना जारी है और इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि अहीर रेजिमेंट के गठन की जो मांग लोग कर रहे हैं, उस मांग को सरकार की तरफ से पूरा किया जाना चाहिए। राज्यसभा में इस मांग को उठाने के लिए यादव समाज के लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत किया और इनका धन्यवाद करते हुए उनका सम्मान किया गया। अहीर रेजिमेंट की जो मांग है ये समय समय पे उठती रही, लेकिन अब जो पिछले कुछ महीनों से जो इसको आंदोलन का स्वरूप दिया है, मैं पूरी कमेटी को सबसे पहले उस बात के लिए अपनी तरफ से पूरी बधाई देता हूं। मैं प्रशंसा करता हूं कि इस कमेटी ने जो एक जायज़ मांग, जो एक देश में ऐसी मांग है जो मैं समझता हूं कि जो सबसे जायज़ मांग जिसको कहा जा सकता है, उस मांग को लेकिन आगे किस प्रकार से सरकार सोई हुई सरकार को जगाया जाए, उसके लिए आंदोलन एक माध्यम है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था के अंदर एक शांतिपूर्ण आंदोलन है और वो आंदोलन कमेटी के इस नेतृत्व में आंदोलन बढ़ा है। तो मैं सबसे पहले तो कमेटी को बधाई। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर विधायक के भतीजे द्वारा ऑर्गेनिक सब्जियों की बनाई गई पहली शॉप का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है, अब उनके भतीजे ने ये कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ धरती की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, बल्कि खाने वालों का शरीर भी स्वस्थ रहता है। मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के बड़े जानकार हैं, जो लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो काफी पहले से खेती कर रहा है, वह इस समय काफी लाभ में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी धरती की उर्वरक शक्ति कम होने से चिंतित हैं और तरह तरह के उपाय भी किसानों को बताए जा रहे हैं। देखिए, केशव जी ने कमाल कर दिया, बहुत इन्होंने मेहनत की और खेल के मामले में भी इन्होंने कमाल कर दिया। अब ये उनमें भी बहुत थोड़े से गिने चुने लोग हैं हिंदुस्तान के, गिने चुने खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, धावक जो हैं इतनी लंबी दौड़ लगाने वाले गिने चुने हैं, जिनमें से इनका नाम एक है। और वैसे ही काम जैसा वहाँ कर दिया, वैसे ही काम इन्होंने ऑर्गेनिक में कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी, जो इन्होंने काम किया। हालांकि बड़ा रिस्की था, आमतौर पे लोग इस तरह के बढ़ते 10 बार सोचते हैं कि करें नहीं,
लेकिन इनके चाचा जी, इनके पिताजी को बहुत रुचि थी खेती में, उनके प्राण बसते थे इनके पिताजी के लिए। मतलब खेती कोई प्रॉफिट के लिए ही थी, खाली खेती एक जीवन था उनका, वो पूरे उसमें मगन थे, खेती में पूरी मगन थे, केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और घनश्याम जी की भी बहुत रुचि है खेती के बारे में, और आगे केशव जी ने भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया, इनकी भी अब खूब रुचि बढ़ गई। जब शुरू हुआ तो तब तो चाचा जी का और पिताजी का वो था कि देखा देखी था, लेकिन अब इनका बहुत रुचि बढ़ गई। और जिस प्रकार से ने ये ऑर्गेनिक खेती शुरू की, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इनको देख के और लोग भी करेंगे, और दूसरी बात हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी है, जो लोग ऑर्गेनिक चीज़ लेना चाहते हैं अब उनको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, उनके लिए यहाँ एक स्थान है, यहाँ से खरीद सकते हैं। इसमें सर होली को वहीं शिक्षा मंत्री 20 मार्च से 9 दिन के इंग्लैंड दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में एक एनजीओ द्वारा विश्व स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न देशों के शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे और अपने अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों को बताएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर हरियाणा के लिए जो भी फायदेमंद होगा वे उसे लागू करेंगे। देखिए, एक एनजीओ है जो विश्व स्तर पे काम करती है एजुकेशन के लिए, वो हमें मिली थी और उसने मैं कहा कि हम इंग्लैंड में इस प्रकार का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें दूसरे देशों से भी लोग आ रहे हैं और हमारे देश के भी कई प्रदेशों के जो शिक्षा मंत्री हैं उसमें भाग ले रहे हैं। तो हमारा आपसे है कि आप भी आए, तो हमने उसका प्रोग्राम बढ़ा दिया, और मैं भी और हमारे जो डायरेक्टर एजुकेशन है, हमारे ACS हैं, हम सब के सब उसमें जा रहे हैं। और हम देखेंगे तो अब शिक्षा में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, कहीं नया एक प्रयोग कर रहे हैं लोग, वो प्रयोग कितने सफल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो भी प्रयोग हो रहे हैं वो सारे सफल यहाँ भी होंगे। तो हम वहाँ देखेंगे किस प्रकार से वो अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उनमें क्या क्या तरीके अपना रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो हमारे लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तो हमारा 4 दिन का वहाँ है, और उस 4 दिन में वो सारा कुछ हमें दिखाएंगे। निश्चित तौर से जानकारी बढ़ेगी उसमें, और एक पूरे विश्व में किस प्रकार से उसकी जानकारी बढ़ेगी हमारी, निश्चित तौर से उससे लाभ होगा उसकी जानकारी के लिए। कुरुक्षेत्र की पिपली से थर्ड गेट तक जाने वाली मुख्य सड़क कई सालों से खस्ता हाल में है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब एक बार फिर इस सड़क का काम शुरू हो चुका है। सड़क निर्माण कब तक पूरा होगा, इसको लेकर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जल्द निर्माण कार्य पूरा होगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। मेन जो रोड पिपली से लेकर थर्ड की, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसका मेरे मन के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है, क्योंकि हमने इसको 6 लेन बनाने का कार्य किया। अब 6 लेन बनाने का कार्य किया, इसके अंदर पहले रिस्क करें और शिफ्टिंग का कार्य हुआ, उसके तहत ठेकेदार ने काम किया इतने टाइम में, क्योंकि जो ई टेंडरिंग सिस्टम है उसने लो रेट पर टेंडर लिया। वो हरियाणा प्रदेश के सारे जितने भी काम ले रखे थे 1200-1500 करोड़ रुपए के, उसने सारे छोड़ दिए पहले ठेकेदार ने। जब वो छोड़ के चला गया तो दोबारा इसका टेंडर हुआ। जब दोबारा टेंडर हुआ, फिर टेंडरिंग हुई, उसके अंदर भी इस ठेकेदार ने लो रेट पर टेंडर ले लिया। लेने के बाद आपके सामने बहुत से ठेकेदार की कमी के कारण ये सड़क का काम सिर्फ पार्टनर छोड़ दिया। हमने उससे बड़ा रिक्वेस्ट करी, उन्होंने 5 नवंबर का गीता जयंती से पहले वादा किया कि सड़क को बना देंगे, उसने नहीं बनाई। उसके बाद तुरंत हमने गवर्नमेंट को लिखा, इसकी क्वालिटी पूर है, ये ठेकेदार काम बिल्कुल नहीं कर रहा, इसके लिए इसको चेक किया जाए, उसका टेंडर कैंसिल किया जाए, या इस सड़क को बनाए। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।